नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 12 की बात। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। बिहार में बदमाशों में कानून का खौफ नहीं है। एक महीने में 30 हत्याओं से राजधानी दहली है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में पुलिस फेल। पत्रकार की हत्या समेत वारदातों ने प्रशासन की पोल खोली। बीजेपी ने राज्य में जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न बताया है इसे। तो एक महीने में 30 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में प्रशासन पूरी तरीके से फेल दिख रही है। पत्रकार की हत्या समेत वारदातों ने प्रशासन की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने राज्य में जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न इसे बताया है। तो बिहार में बदमाशों का अब खौफ, प्रशासन का खौफ खत्म होता जा रहा है बदमाशों के अंदर। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के जो दावे और वादे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने राज्य में जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न इसे नाम दिया है। बिहार में बदमाशों में कानून का खौफ अब खत्म हो चुका है। एक महीने में 30 हत्याओं से राजधानी दहल चुकी है। बिहार के अलग अलग जिलों से तमाम अपराध की घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन अब ये दावे धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि 30 से ज्यादा हत्याओं को एक महीने के अंदर ही अंजाम दिया गया है। अब सवाल बीजेपी उठा रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो सरकार दावे करती है, जो प्रशासन दावे करती है, वो दावे सभी फेल हैं। जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न आ चुका है बिहार में। संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, देखिए, बिहार में जिस तरीके से बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है, एक महीने के अंदर 30 से ज्यादा हत्याओं से राजधानी दहल चुकी है। बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर अब नीतीश सरकार से सवाल पूछ रही है। जी बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से पिछले एक महीने के भीतर राजधानी पटना में 30 हत्याएं हो गई हैं, उसके बाद से लगातार बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेताओं का ये कहना है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, सुशासन स्थापित है और जो भी छोटी मोटी चिटपुट घटनाएं हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, वो लगातार अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना सुरक्षित नहीं है, लगातार यहां पे आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, लगातार अपराधी अपने अपराध को अंजाम दे रहे हैं और एक महीने के भीतर 30 हत्याएं हो गई हैं। उसके बाद बिहार अलग तरीके से वहां पे आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं। बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो, ये तमाम जगह घटनाएं हो रहे हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, अपराध पे नकेल कस रहे हैं, लेकिन अपराधी घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है सरकार से ही और पूछ रही है कि आखिरकार कहां है सुशासन। सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार क्यों नहीं चुप्पी तोड़ते हैं। वहीं नीतीश कुमार से भी जब सवाल पूछा जाता है तो नीतीश कुमार दूसरे राज्यों की तुलना कर देते हैं और कहते हैं कि दूसरे राज्यों में बिहार के मामले ज्यादा घटनाएं हो रहे हैं, आपराधिक घटना। और अगर रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया कि जो आपराधिक घटनाओं पे जो रिपोर्ट आया है उसमें भी बिहार का आंकड़ा कम है, अन्य राज्यों का ज्यादा है। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वो दूसरे राज्यों पे ध्यान ना देकर बिहार पे ध्यान देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बिहार में इन दिनों आपराधिक घटना बढ़ी है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की चिंता अब नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। यही कारण है कि बिहार से उनका मन भर गया है और लगातार वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। बिहार से उनको कोई लेना देना नहीं है और बिहार में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। लेकिन लगातार आरोप और प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। राजद के नेताओं का भी बयान आ रहा है कि जो भी घटना हो रही है उस पर तुरंत सरकार कार्रवाई कर रही है, पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ रही है, अपराधियों को पकड़ रही है। लेकिन लगातार घटनाएं हो रही हैं और अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ हो गए। शिवानी, बिल्कुल अमन, देखिए, जिस तरीके से हाल ही में अररिया में पत्रकार की हत्या कर दी गई, इसके अलावा तमाम ऐसी आपराधिक घटनाएं हैं जो निकलकर बिहार के कई जिलों से सामने आ रही हैं। बीजेपी लगातार यही कह रही है कि जो दावे और वादे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, प्रशासन जो आश्वासन दे रहा है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि अपराध पर शिकंजा कसे, लेकिन अब वो धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि तमाम एग्जाम्पल्स भी दिए जा रहे हैं दूसरे राज्यों के। इस बीच सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में प्रशासन का खौफ बदमाशों के अंदर क्यों नहीं है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कहा है कि अगर जो दावे किए जा रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं जो हो रहे हैं उस पे नकेल कसे जा रहे हैं, अपराधियों पे नकेल कसे जा रहे हैं, सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं, हाँ। तो फिर इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही है? लेकिन लगातार ये सरकार के जो लोग हैं, जो नेता हैं महागठबंधन के, वो कहते हुए नजर आते हैं कि कोई भी राज्य पूरी तरीके से अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। आपराधिक घटनाएं होंगी लेकिन उस पर तुरंत कार्रवाई हमारी सरकार करती है, तुरंत पुलिस उसके पीछे लग जाती है, अपराधियों के पीछे लग जाती है और जल्द से जल्द कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन अररिया के मामले में पत्रकार की हत्या हो जाती है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो सवाल सरकार से ही बनता है कि आखिरकार हो क्या रहा है बिहार में। जिस तरीके से अभी जो हालात बने हुए बिहार में, लगातार आपराधिक घटना हो रहे हैं, बर्थडे पार्टियों में गोलियां चल जा रही है, दिन दहाड़े राजधानी पटना में गोलियां चल रही हैं और पुलिस मौन बनी रहती है। पुलिस बस यही कह रही है कि हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगाल तो रहे हैं लेकिन वो अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। नीलेश मुखिया पे जो गोली चली राजधानी पटना में, अभी तक मुख्य आरोपी कौन है वो पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है कि आखिरकार इसके पीछे का मुख्य आरोपी कौन था। बस उन्होंने सूत्रों को पकड़ा है लेकिन सूत्रों से अभी तक पूरी तरीके से जवाब नहीं मिला। एडीजी जितेंद्र सिंह गैंगवार रिपोर्ट जारी करते हैं कि किस तरीके से अन्य राज्यों के मामले में बिहार में आपराधिक घटनाएं कम हुई है, लेकिन आपराधिक घटना जो हो रही उस पे किस तरीके से रोक लगाया जाए, ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार इस पे फेल होती हुई नजर आती है। यही कारण है कि लगातार बीजेपी से अपना मुद्दा बना रही है और ये कह रही है कि बिहार में जंगा राज पार्ट 2 चल रहा है। शिवानी, आप बिल्कुल सही कहा अमन आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। बने रहे हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।